छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट आई उसमें एक खास कफ सिरप पर और उसके कॉम्बिनेशन को इन्फेक्शन की वजह बताया। हालांकि सरकार की ओर से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कफ सिरप को बच्चों की मौत के लिए प्राइमरी फैक्टर नहीं माना जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। क्या छिंदवाड़ा में कफ सिरप ने 6 बच्चों की सांसें छीन ली? क्या कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई? छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का सच आखिर क्या है? छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद ये अब सबसे गंभीर सवाल बन गया है। छिंदवाड़ा में आखिर हुआ क्या है? बच्चों की मौत कैसे हुई? उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस महिला के हाथ में जो शीशी है ये वही कफ सिरप की शीशी है जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसी सिरप को पीने के बाद बच्चों की किडनी इन्फेक्टेड हुई और उनकी मौत हो गई। जिस महिला के हाथ में ये शीशी है उसके बच्चे की भी किडनी संक्रमण से ही मौत हुई है। 21 तारीख को उन्होंने ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई थी, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। छिंदवाड़ा में पिछले 25 दिनों में किडनी संक्रमण की वजह से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले 24 अगस्त को संदिग्ध मामला आया। 7 सितंबर को पहली मौत हुई। 4 साल के उसेद की इलाज के दौरान मौत हो गई। 11 सितंबर को 5 साल के अदनान की मौत हुई। 14 सितंबर को 4 साल के हितांश की मौत हुई। अब तक किडनी की बीमारी से 6 मौत दर्ज हो चुकी है। कई बच्चों का छिंदवाड़ा और नागपुर में इलाज जारी है। ये इस तरह 4 तारीख से लेके विगत यूँ समझिए कि 26 तारीख तक आपके परासिया क्षेत्र का जो है उसमें से कुल 6 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इन सब 6 डेथ्स जो हुई हैं आप लोगों के परासिया क्षेत्र में, उसके अंदर एक सिमिलरिटी पाई गई कि ये जो है कि इनको सबको काज ऑफ डेथ जो है एनूरिया मतलब कि पेशाब का ना बनना और पेशाब का ना होना पाया गया। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे वायरोलॉजी लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं मिला, किडनी फेल होने की सटीक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद नागपुर में दम तोड़ने वाले बच्चों की बायोप्सी हुई। बायोप्सी में कफ सिरप की बात सामने आई। जांच में सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉन मिला। बच्चों को इसी कॉम्बिनेशन का सिरप दिया गया था। इसके बाद कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीएस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। हालांकि इस मामले में अब प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी बयान आ गया है। उन्होंने छिंदवाड़ा में हुई मौतों पर क्या कहा है, ये सुनिए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नजर रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर भेजा गया है। अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। सरकार फिलहाल जांच रिपोर्ट आने तक कफ सिरप वाली थ्योरी पर मुहर नहीं लगा रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप कटघरे में क्यों है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इसमें मृतक बच्चे की मां खुद हाथ में सिरप की शीशी लिए ये बता रही है कि उसके बच्चे को यही सिरप दी गई थी। अब कफ वाली थ्योरी पर एक और सनसनीखेज डॉक्यूमेंट देखिए। ये छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी की लिखी पर्ची है। इस पर्ची को गौर से देखिए। इसमें मरीज का नाम अदनान लिखा है, उम्र 5 साल 8 महीने लिखी है और दवाई का नाम कोल्ड्रिप लिखा है। यही वो कोल्ड्रिप सिरप है।
यही वो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है जिसे नागपुर की बायोप्सी रिपोर्ट में भी सस्पेक्टेड एलिमेंट बताया गया था और इस पर्ची में जिस अदनान का नाम लिखा है उसकी मौत भी किडनी फेल्योर से हो चुकी है। जो कि सिनारियो उस तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमारा पहला हाइपोथेसिस यही है कि मे बी अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है और इसी के चलते जो डायथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे ही किडनी इंजरी हुई होगी। कफ सिरप को लेकर एक और गाइडलाइन देखिए। ये छिंदवाड़ा जनसंपर्क विभाग का आधिकारिक एक्स पोस्ट है। इस पोस्ट में सबसे नीचे साफ साफ कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस सिरप बच्चों को न देने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर चूंकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिया गया। छिंदवाड़ा के परसिया और आसपास के ब्लॉक में अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन सभी 6 बच्चों को इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया था। नागपुर में ही बच्चों की मौत हुई। अभी करीब और 6 बच्चों का इलाज नागपुर में जारी है। जांच की बात करें तो इसमें अभी तक कई तरह के सस्पेंस हैं। बायोप्सी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो वहीं एक तरफ कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस सिरप पर बैन भी लगा दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर सिरप से बच्चों की मौत की बात से इनकार भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा से एनडीटीवी के लिए शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट।